अभिषेक ने समर्थ को झापड़ मार दिया है, जो कि वो सही है या नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। क्लस्ट्रोफोबिया करके एक प्रॉब्लम है, अगर फाइट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अभिषेक को निकाला जाएगा। शुरू में तो समर्थ भाई बहुत फनी लग रहा था, बट अब ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये इंसल्ट होने। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज स्टोन व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग बिग बॉस 17 की जो बहुत बड़ी फाइट हुई है ईशा, समर्थ और अभिषेक के बीच में, उसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और उसमें अभिषेक ने समर्थ को झापड़ मार दिया है, जो कि वो सही है या नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और क्या क्या चीज़ें फैक्चुअली करेक्ट है और मॉरली एथिकली करेक्ट है या नहीं है वो भी मैं बताता हूँ। पहली चीज़, जो टास्क चल रहा था, टास्क के बीच में बात यहाँ पे अरुण और मुनव्वर की चल रही थी, और मुनव्वर को लेके अरुण ने बहुत सारी चीज़ें बोली। और उसके बाद ग्रजेस निकालने के लिए उसने अभिषेक को भी बोला कि चेला ये वो। तो उसके बाद इन लोगों का बात चल रहा था, अभिषेक, अरुण और मुनव्वर का। उसमें ईशा ने उसको बोल दिया अभिषेक को कि गुरु ने बोला है तो अब तो चेला भी बोलेगा। ऐसे करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया और वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। पोक करते गए उसको बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोली। फिर मेंटल बाप का बेटा, मेंटल बाप का बेटा, ये सारी चीज़ें उसने भी बोला। पीछे से समर्थ जो है उसने पोकिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे की है उसको, जहाँ पे एक बंदे के साथ अगर किसी के साथ झगड़ा होता तो उसी को बोलना चाहिए। मान लो अभिषेक और ईशा की जो लड़ाई हो रही थी, या उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ बुरा भला बोला, तो उनको बोलना चाहिए था ना। इसमें अभिषेक के बीच में समर्थ को आने की क्या जरूरत थी? भले ही तुम भाई साहब बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उससे क्या लेना देना? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि तुम्हारे बिना वो लड़ भी नहीं सकती है ढंग से? तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये सारी चीज़ें बोलते हो तो स्ट्रॉन्ग के सिर्फ तुम मुँह से हो। जब तुम लड़ रहे हो किसी के साथ में तो तुम अकेले लड़ो ना, दूसरे बंदे को क्यों लेके आ रहे हो? तो उसमें समर्थ जो है पीछे से बोल रहा है कि मेंटल बाप का बेटा, उसके पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करवा रहे हो। फिर उसकी मेंटल ट्रीटमेंट, जो भी उसकी बाहर ट्रीटमेंट्स वगैरह चली होंगी, उस चीज़ को तुम पर्सनली लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे तुम क्या गेम खेल रहे हो? ईशा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही थी। भाई तुम 19 साल की बच्ची हो अभी, तो छोटी बच्ची हो तो बच्ची की तरह रहो, ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और जिस तरीके से हरकतें हैं वो 19 साल की बच्ची वाली लग नहीं रहे। मेरे को लगता है आधार कार्ड पे सिर्फ नंबर छोटा करके बोल दिया कि 19 साल की बच्ची है, बाकी तो कुछ बच्ची वाला लग नहीं रहा है इसके अंदर। क्योंकि जो इस तरीके से वो चीज़ कर रही है, तो भाई तुम कहाँ, किस लेवल पे लेके जा रहे हो बात को? और अभिषेक कहीं ना कहीं अगर दबे मुंह या गुस्सा ही सिर्फ अपने आप को दिखा रहा है या सिर्फ एग्रेशन दिखा रहा है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बट अगर वो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से, क्योंकि वो अगर उसके साथ पहले जुड़ी थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी और अभी एक्स है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो कोई भी सीक्रेट हो, वो उसको अच्छे से जानती होगी। और जानती भी है तो वो एक रिलेशन अपने मेंटेन करके रखा है अभिषेक ने, कि वो किसी को उल्टा उसको बोल नहीं रहा है ख़ास तौर से। और उसका एडवांटेज जो है वो समर्थ ले रहा है ईशा की वजह से। अब ईशा तो पोक कर ही रही थी, समर्थ ने भी बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोलना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से तुम हरकत कर रहे थे शुरू में, तो समर्थ भाई बहुत फ़नी लग रहा था, एंटरटेनर लग रहा था कि पूरे घर में एक ही बंदा है जो एंटरटेन कर रहा है। बट अब ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये इंसल्ट होने वाली बात हो गई है। और यहाँ पे इतने लेवल पे कोई तुम इंसल्ट करोगे और उस बंदे को बार बार मेंटल ये सारी चीज़ें बोलते बैठोगे, तेरा बाहर तो इलाज चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, अब चिल्ला, ये सारी चीज़ें करके तुम उसको प्रोवोक कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात थी। और उसके मुंह के सामने टिश्यू पेपर ला के उसके मुंह पे वो कर रहा था। और इतने पास में क्लोज में कोई भी आएगा, जब इतना एग्रेशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बढ़ा के रखा है उसको बार बार बोल के उसको एकदम चार्ज कर दिया, और वहाँ पे तुम फाइनली आके उसके मुंह पे ऐसे टिश्यू पेपर थ्रो करते हो, तो वो बंदा तुमको खींच के झापड़ी मारेगा। और यहाँ पे उसने सही किया कि नहीं किया वो भी मैं बताता हूँ। मैं अगर खुद उसकी जगह पे होता ना, तो एक नहीं 4-5 झापड़ और मारता। क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज वो अपनी गर्लफ्रेंड का ले रहा है, जो कि उसकी एक्स थी। तो भाई तुमने क्या कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, समझे? अगर उसके बारे में कोई जानते हो और बोल रहे थे कि इस बंदे का अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो जाके इलाज करवा। जब तुमको पता है कि उस बंदे का अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो अगर वो झापड़ मार भी देता है या 2-4 घूंसे और मार देता है, तो तुमको फिर लगेगा ना कि वो बंदा तो इल है, मेंटल इल है। तो उसमें फिर तुमको बुरा लगने वाली भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो वैलिडेशन है ना अभिषेक के पास, उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको प्रोवोक किया गया, उसने मार दिया झापड़, बात खत्म हो गई। फिर तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो उस चीज़ का कि उसने मारा? इस हफ्ते जो नॉमिनेशन हुआ है, अभिषेक की फाइट का इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा।
अगर फाइट के बेसिस पे, अगर स्लैब के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अभिषेक को निकाला जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल वायलेंस के ऊपर देंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन में बिग बॉस की फिजिकल वायलेंस हुआ है, इसकी वजह से बिग बॉस के अंदर प्रोवोक करना अलाउड है पर फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है। तो उस बेसिस पे अभिषेक जा सकता है, इविक्ट हो सकता है, जो कि ये एक प्लान भी हो सकता है समर्थ और ईशा का, क्योंकि शुरू से लेके अब तक तुम लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो, दूसरे को बहुत गिरा के बात करते हो। जब तुम पे आती है तो मेरा इमोशन है, मुझे रोने दो, ये नाटक वो नाटक करते रहते हो, ओवर ड्रामे करते हो। और अभी जब किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल इलनेस है या मेंटल इलनेस कुछ किसी चीज़ को है, तो तुम उसका मजाक बनाते हो। मे भी अगर आने वाले टाइम में कहीं तुमको वो बीमारी खुद लग जाए ना, तब फिर देखना कि कैसे चीज़ें घूम के आती हैं। भले ही अभिषेक ने किसी को कुछ बोला हो या ना हो, पर तुम क्या कर रहे हो वो बहुत गलत चीज़। इतना सब होने के बावजूद घर वालों में से किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मुनव्वर ने ये बोला कि भाई उसकी लड़ाई है, वो लड़ रहा है, उसको लड़ने दो। उसके बीच में उसको मैं रोकने नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी बात हुई है तो वो उसको ख़त्म करेगा। तो बात वो अपनी जगह पे, पर बाकी लोगों ने क्या किया, कोई कुछ बोल नहीं रहा है किसी चीज़ को। ईशा और समर्थ को किसी ने नहीं बोला कि तुम चुप रहो, तुम इतना लेवल पे क्यों जा रहे हो। पर वहाँ पे अंकिता ने बोल दिया मैं क्या कोई न्याय की देवी हूँ जो मैं इसका वैलिडेशन दूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं अभिषेक को लेके तुम भी वही चीज़ चाहते थे। तो यहाँ पे तो किसी की लड़ाई हो रही है तो तुम वहाँ पे वो नहीं करते, पर किसी की अगर कोई पर्सनल कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसके अंदर गॉसिप्स करने के लिए, चुगलियाँ करने के लिए तुम फिर चुगलखोर बन जाते हो, और गॉसिप करना तुम्हारी आदत है। पर जब बात आई समझाने की सही और गलत की, तो मैं न्याय की मुहूर्त नहीं हुई, ये बात बोली थी इसने, अंकिता ने। और बाकी विक्की ये लोग, इनका तो फ़ायदा हुआ था क्योंकि अरुण ने नॉमिनेशन चेंज जो था वो तोड़ दिया, उसके बाद उन लोगों को नॉमिनेशन में आए ही नहीं वो लोग, तो उनका तो फ़ायदा हुआ है। तो अभिषेक की लड़ाई में वो क्यों बोले, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। और अभिषेक ने जैसे ही उसको एक झपड़ दिया तो उसके बाद अरुण तुरंत भाग के आए, ये बंदर तूने कैसे हाथ उठाया ये करने के लिए। फिर बाकी सब आ गए बीच में। अरे तुम लोग जब उसको चुप नहीं करा सकते तो तुम इसके लड़ाई में तुम फिर क्यों आ रहे हो। उसने झापड़ मार दिया तो इसकी मर्जी है, इसका गेम है, तुमको क्या करने का उससे, तुम दूर रहो। अब इतना तो नहीं सुन के लेगा कि कोई माँ बाप को इंक्लूड करवा दे अपने झगड़े के अंदर प्रोवोक करने के लिए, और फिर उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में बोल दिया जाए कि तू पागल है, मेंटल है, ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। यहाँ पे तुम बहुत लो गेम खेल चुके हैं। और समर्थ का तो एक्चुअली कोई गेम ही नहीं है, अभी नॉमिनेशन में है भाई साहब। इस हफ्ते समर्थ भी गेम से निकल सकता है। इस हफ्ते अगर किसी का एलिमिनेशन होगा तो अगर गेम के हिसाब से देखा जाए, इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, तो औरा जो है सबसे वीकेस्ट लग रहा है, तो औरा निकल सकता है उसके हिसाब से। और झापड़ मारने की वजह से, वायलेंस की वजह से अगर कोई जा सकता है तो उसमें फिर अभिषेक इविक्ट होगा। और अगर ये प्रोवोक जो हुआ है, इतना उकसाया गया है, उसको अगर आइडेंटिफाई करके अगर इस हिसाब से देखा जाए तो समर्थ का तो कोई गेम ही नहीं है इस पूरे सीज़न में, और फिर यहाँ तक फिर कोई मतलब नहीं लगता है, तो समर्थ भी इस गेम से बाहर हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये बकवास इन लोगों ने बहुत सारी की है, तो एक एक करके इन मेरे हिसाब से ये लोग जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर जाना चाहिए तो वो है औरा। बाकी जो है खेल रहे हैं खेलो। और समर्थ को जो मारा है अभिषेक ने वो सही मारा है, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे रहता ना तो मेरे को इतना कोई प्रोवोक कर दे और मेरे को 2-3 बार बोल दे, एक बार किसी ने बोला मैं मना करने बोल रहा हूँ, 2 बार बोला, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, फिर भी वो मान नहीं रहा है, चौथी बार फिर बोलूँगा, 5वीं बार फिर बोलूँगा, और फिर भी वो बंदा अगर नहीं रुक रहा है या नहीं मान रहा है तो फिर भाई मैं हाथ लात पे उतर आऊँगा, सीधी बात है। और ऊपर से मैं मेंटल भी हूँ, अभिषेक की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो जायज़ सी बात है, मेंटल आदमी तो कुछ भी कर सकता है। फिर तो 2 झापड़ भी मारेगा, 4 घूसे भी मारेगा, 4 लात भी मारेगा, तो वो भी खाना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा कि हाँ मेरा इलाज चल रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पे तो अभिषेक को जाना ही नहीं चाहिए, उसका इविक्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर वो इविक्ट हो जाता है तो फिर ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि वो मेंटल इल है ईशा के हिसाब से। ये है तो फिर मान रहे हो ना, तुम जानते हो, तुमने उसको उकसाया है, तो यहाँ पे गलत तुम हो। वो बंदा बीमार है या उसको कंट्रोल नहीं है तो तुमने उसको प्रोवोक किया है, तुमने उसको उकसाया, उस लेवल पे तुम लेके गए, उसके माँ बाप को तुम लेके आए हो, तो फिर गलती तुम्हारी है। फिर उसने एक झापड़ मार दिया तो पूरा ये थोड़ी हो गया कि गलती पूरा अभिषेक का हो गया। अरुण को तो वही चाहिए था, अरुण ने भी पीछे से उसको उकसाया था, बंदर 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 बंदर, बस ये बोला था। मुनव्वर ने बस ये बोला, भाई मार के दिखा उसको। सिर्फ बोलने की बातें करता है, करने की बात आती है तो कुछ नहीं करता, सिर्फ चुगलियाँ करता है पीछे बैठ के। इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाहर मिल, ये मिल, वो मिल, बस वही। अरे तेरे सामने खड़े हैं, उसको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा
तो तू कर क्या रहा है। और अभिषेक ने जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी है और झगड़े भी किए हैं, जो भी किया है और जो भी बोला है, तो पहले इस चीज़ को ओपन अप नहीं किया गया था कि उसको कोई प्रॉब्लम है। मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वगैरह देखे उसके दोस्तों के, जिन्होंने मेंशन किया कि उसको एक क्लस्ट्रोफोबिया करके एक प्रॉब्लम है, जिससे उसको बंद कमरे के अंदर घुटन होने लग जाती है, लिफ्ट वगैरह होगी उसके अंदर घुटन होने लग जाती है। फिर जैसे हाइट होगी, टेरेस वगैरह के ऊंचाई से अगर देखो नीचे, तो उसको ऊंचाई से भी डर लगने लग जाता है। तो ये देख के उन ऐसे लोग को घबराहट होती है। और वो कॉम्पैक्ट रूम था, उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोवोक करने लग गया, उस बीमारी का ही मजाक बना दिया ईशा ने। तो ये ह्यूमन लेस बिहेवियर है। तो इतना जब पार कर दिया तुमने हद, तो फिर भाई ये आर पार की लड़ाई है। तो इसके बाद अगर अभिषेक अगर इविक्ट हो भी जाता है तो भाई शान से जाएगा। उसने इतना प्रोवोक किया, ईशा ने, समर्थ ने इतना प्रोवोक किया, इतना सब कुछ बोला है, भाई ने एक झापड़ में उनका मुंह बंद कर दिया है। तो इतना प्रोवोकेशन इज इक्वल टू 1 स्लैप। और अभिषेक का कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जानने के बावजूद तुम उसको उकसा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए उकसाया कि वो हाथ उठा दे। ईशा ने बार बार बोला कि तू मारेगा, मार, ले मार, ये ले, ये फोड़ दे, ये फेंक दे। मान लो उतना प्रोवोक कर दिया, उसको मालूम है कि ये गुस्से में है और इसका कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो फेंक के मार भी देगा या फोड़ भी देगा। और वो डैमेज होगा, ब्रेक के उसमें आएगा तो रूल ब्रेक होगा, उसके चक्कर में वो बाहर जाएगा। तो ईशा को वही चाहिए था कि वो गुस्से में आए, उसको मारे किसी को या कुछ फोड़े तोड़े, तो उसके बाद वो बाहर चला जाएगा। तो उसके बाद एक कंटेस्टेंट कम हो जाएगा और ये बहुत ही स्मार्टेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। द डर्टीएस्ट प्लेयर और सबसे फूल कोई है, बेवकूफ़ जो है, वो ईशा। तो ये सब अगर करके तुम सोच रहे हो कि तुम फाइनल की ट्रॉफी जीत जाओगे, तो उसकी उम्मीद ही मत करो, उसकी उम्मीद छोड़ दो तुम लोग। क्योंकि बाहर जो पब्लिक बैठी है, कहीं ना कहीं तुम ह्यूमन लेस हो सकते हो, तुम इमोशनल लेस हो सकते हो। और ये चीज़ें जो है, पब्लिक जो है इमोशन के हिसाब से काम करती है। इमोशन के हिसाब से कौन सही है गलत है, इसका फैसला पब्लिक करती है। तुम भले ही छोटी बच्ची हो, तुम्हें सही गलत का फ़र्क नहीं पता, तो इसीलिए तुम हर बार गलत चीज़ें ही चूज़ करती हो, गलत रास्ता ही चूज़ करती हो, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए और गेम में बने रहने के लिए। तो तुम छोटी बच्ची हो। बाकी जो है अंकिता, विक्की, ये लोग, इनका तो फ़ायदा था। तो ईशा और समर्थ को रोकने की बजाय ये लोग आके अभिषेक को उल्टा बोलने लगे कि भाई तेरी गलती है, ये गलती है, वो गलती। अभिषेक ने तो इतना भी बोला कि तुम इतना तो बोलती हो कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, सच का साथ। अंकिता जो ड्रामे करती है, आज बोलती है मैं क्या कोई न्याय की मूर्त हूँ जो मैं सबके बीच में वो सही गलत का फैसला करते बैठूँ। तो यहाँ पे फिर तुम ये भी मत बोलो ना कि मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ। तो वो ड्रामे क्यों करती हो? तुमने खुद ने बोला, तो फेंक तुम हो फिर। इस हिसाब से क्लैरिफिकेशन लेने के लिए आते हैं। तो वही चीज़ से विक्की ने भी किया। तो यहाँ पे मुनव्वर अभिषेक जो है, अगर विनर कॉम्पिटेंट अगर कोई लग रहा है अभी हाउस के अंदर जो है, तो वहाँ पे अभिषेक मुझे अभी लग रहा है कि बिग बॉस 17 का अगर विनर कोई हो सकता है तो अभिषेक भी बन सकता है। अगर ये विक्शन अगर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सलमान खान से अच्छी खासी बैंड बजने वाली है समर्थ और ईशा की, जो कि इस लेवल पे प्रोवोक किया है। ऑल्दो ये डांट खाने वाला है अभिषेक, बट स्टिल इनको भी पड़ेगी, क्योंकि भाई भाई है। भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जब सलमान भाई बोलेगा तो अच्छे अच्छों की आँख से आंसू और पसीने सब निकलने चालू हो जाते हैं। वो हर बिग बॉस के एपिसोड में मालूम पड़ जाता है। तो कल तक इंतज़ार करो, जब सलमान भाई आएंगे तो फिर इनका भी गेम बजाएंगे। ठीक है, चलो फिर एलिमिनेशन के लिए बोल रहे हैं कि अभिषेक, औरा या समर्थ या फिर अरुण, ये 4 में से कोई एक जाएगा। बाकी जो है बाकी सेफ हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी हमारा जो अंदाज़ा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जो भी आपका ओपिनियन है, अभिषेक ने समर्थ के साथ जो लड़ाई किया है और उसको जो झापड़ मारा है वो सही है या गलत है, आप लोग कमेंट में बताओ। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, दुआ में याद रखना। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।